माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। बेशक जिंदगी जीने का यही मकसद होना चाहिए। पूरी दुनिया ना सही, लेकिन कुछ लोगों को तो हम खुशी दे ही सकते हैं। और हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते हैं जो इस काम में सबसे आगे रहते हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसे ही खास लोगों की कहानियां आप तक हम पहुंचा सकें हर एक हफ्ते। और आज फिर हाजिर है हम गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक ऐसी तंजीम से जिसका नाम है नानमा मरम। नानमा मरम कहते हैं नेकी का दरख्त, यानी ईमानदारी का दरख्त। एक ऐसा दरख्त जो दूसरों के लिए काम कर रहा है, यह है इस तंजीम का नाम। और वाकई ये तंजीम कोरोना से ही बहुत सारे ऐसे गरीब लोगों की मदद कर रही है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जो जिंदगी बेहद दुश्वार तरीके से गुजारते हैं। इन्होंने एक इंसान ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके साथ बहुत सारे हाथ आगे आए, हाथ बढ़ाया और आज ये तंजीम गरीबों के लिए दिल खोल कर काम कर रही है। और रोजाना न जाने कितना खाना यहाँ गरीबों तक मुफ्त पहुंच रहा है। तो नानमा मरम किस तरह से करती है काम, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नानमा मरम, नेकी का दरख्त, अच्छाई का पेड़, जरूरतमंदों को खुराक फराहम करने, बीमारों को इलाज मुआवजा फराहम करने, बेरोजगार गरीबों को खुद रोजगार फराहम करने और जरूरतमंद को पैदल चलने में मदद फराहम करने की एक शानदार कोशिश। 2022 में जब कोविड में लॉकडाउन था, सलाम केरल ने एक ग्रोसरी स्टोर के मालिक सहाफी गंगाधरन और कुछ दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर बेसहारा लोगों को खाना फराहम करने का फैसला किया। अब नानमा मरम एक तंजीम बन चुकी है जहां 500 से ज्यादा लोग फलाही कामों में मसरूफ हैं। दर हकीकत कोरोना वबाई मर्ज का दौर बहुत से गलियों के रिहायशियों, मुहाजिर मजदूरों और यौमिया उजरत कमाने वालों के लिए एक झटका और एक बड़ी रुकावट थी, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बाहर के खाने पर इन्हिसार करते थे। अचानक उनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। तब उनकी मदद की नानमा मरम ने। इन सब के दौरान सलाम केरल ने उनकी हालत जार देखी, जिसने जल्द ही हर रोज इलाके के तकरीबन 10 लोगों को खाना पकाना और पेश करना शुरू किया, जिन्होंने जल्द ही रोज इलाके के तकरीबन खाना खिलाया लोगों को और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खाना पेश किया। जैसे जैसे ये बात फैलती चली गई, मजीद लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। जैसे ही तादाद बढ़कर 50 हो गई, सलाम ने अपने दोस्तों और साथी समाजी कारकुनों से मदद तलब की। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस खाने के लिए रकम देना शुरू कर दी। इस पहल के पीछे का कारण कोरोना है। जब महामारी फैली और लॉकडाउन लगाया गया, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर रहने वाले निराश्रितों को भोजन की कमी के कारण बहुत परेशानी हुई। कान्हागढ़ में ऐसी जनसंख्या बहुत अधिक है। जब हमें स्थिति के बारे में बताया गया तो हमने पहल शुरू की। धर्मार्थ इकाई के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन, विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे विशेष अवसरों पर अतिरिक्त योगदान प्रदान करते हैं। नानमा मरम प्रतिदिन निराश्रितों के लिए निःशुल्क भोजन वितरित करती है। हम रोगियों का विशेष ध्यान रखते हैं। हम मरीजों को यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। हमने बिस्तर पर पड़े कई मरीजों के लिए खाटें खरीदी। हम उन्हें आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे धर्मार्थ गतिविधियों के वित्त पोषित करने के लिए कई अच्छे लोग हमारे साथ हैं। हम हर संभव तरीके से लोगों की मदद करना जारी रखना चाहते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग अच्छा काम करना शुरू करें, चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी छोटे तरीके से। नानमा का मतलब है नेकी करना। इस इक़दाम को नानमा मरम का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है नेकी का दरख्त। इस नानमा मरम इक़दाम के जरिए हमारा मकसद कीमती कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ जरूरतमंदों की भूख को मिटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, ये दुनिया बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है। और आप तो जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते हैं जो देख नहीं पाते। बेशक वो भी चाहते हैं कि वो दुनिया को देखें और जिंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है।
इसी वजह से कुछ लोग आगे आए हैं और इन नाबीना अफराद की मदद करते हैं, तालीम में इनकी मदद करते हैं और साथ ही साथ जब नाबीना अफराद एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो उनके राइटर बन जाते हैं। यानी नाबीना अफराद बोलते रहते हैं और वो लिखने का काम करते हैं, जिससे ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर जाते हैं। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में हम आपकी मुलाकात ऐसे भी शख्स से करा रहे हैं जो आज एक अच्छी पोस्ट पर है इसी तरह से पढ़ाई करके। तो चलिए देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। कौन कहता है कि नाबीना अफराद की जिंदगी में रंग नहीं होते? यहाँ रंग है तो मोहब्बत के, रंग है तो लम्स के, रंग है तो ईमानदारी के। आपने अक्सर सुना होगा कि एक नाबीना शख्स ने ये इम्तिहान पास करके ओहदा हासिल कर लिया। क्या आप सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है? आप जानते हैं, इसके पीछे अहमदाबाद के सैकड़ों लोगों की बेलौस खिदमत है। ये अहमदाबाद का वन विजन ग्रुप है और इंसानियत की तरफ एक प्रयास ग्रुप है जो गुजरात के नाबीना लोगों के लिए राइटर बन जाते हैं और हर इम्तिहान में उनकी मदद करते हैं। ये है अल्पेश भाई, जिन्होंने 19 साल की उम्र में नाबीना अफराद की जिंदगी आसान बनाने की सोच के साथ उनकी खिदमत शुरू की। अपने काम के साथ साथ इन नाबीना बच्चों को बगैर किसी फीस के तालीम दिलाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी लगन को देखकर मजीद लोग उनके साथ शामिल हो गए और इस तरह के कई ग्रुप बन गए जिन्होंने नाबीना बच्चों के लिए लिखना शुरू किया। अल्पेश भाई ने खुद 800 से ज्यादा एग्जाम में राइटर होने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। भगवान ने हमें आँख दी है, किसी की आंखें बनकर उसकी सहायता करने की फीलिंग ही अलग होती है। अब वह हमारे बच्चे जैसे ही हो गए हैं, चाहे वह उम्र में बड़े हों या छोटे। जब उनके एग्जाम शुरू होते हैं तो घर का माहौल खुद के बच्चे के एग्जाम जैसा ही हो जाता है। कहीं न कहीं भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें। ये ताहिर खान है, जो शायद इस दुनिया को ना देख सकें, लेकिन आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वो इस दुनिया की रहनुमाई कर सकते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी हासिल करने और आज इस मुकाम तक पहुंचने में इन नौजवानों की बेलौस खिदमत मिसाली है। रेलवे के एग्जाम में मुझे राइटर नहीं मिल रहा था, तो मैंने अल्पेश सर को बताया और कहा कि मुझे राजकोट में एग्जाम लिखने के लिए लेखक की जरूरत है और कोई आ पाए ऐसा नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझे बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। उस समय मैं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तब अल्पेश सर ने खुद के खर्चे से मेरा एग्ज़ाम दिलवाया। 1,54,00,000 नेत्रहीन छात्रों ने यह परीक्षा दी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जब से ब्लाइंड स्टूडेंट यहाँ आने लगे, उन्हें पता चलने लगा कि वन विजन नाम का एक ग्रुप है जो ब्लाइंड लोगों के लिए लेखक के रूप में सहायता करता है। तो वह हमें कॉल करने लगे और कुछ कॉलेज के प्रोफेसर को भी पता था कि हम ब्लाइंड बच्चों की ऐसे मदद करते हैं, तो उन्होंने भी उनसे संपर्क करने में हमारी भी मदद की। अभी वन विजन ग्रुप में हमारे पास 900 लोग हैं और हर दिन अहमदाबाद में ब्लाइंड बच्चों की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो हमें लेखक की खूब ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन अलग अलग एग्ज़ाम चलता रहता है, जैसे स्कूल एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉलेज के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम। कहा जाता है कि जिसको मंजिल पानी हो, उसके रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों न हो, कुदरत इन मुश्किलात को दूर करने के लिए हमेशा मददगार होती है। नाबीना अफराद की मदद के लिए बनाए गए नौजवानों की ये ग्रुप्स समाजी खिदमत की एक अजीम मिसाल पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छे लोगों की अच्छी कहानियां ऐसे ही जारी रहेंगी। आप बस हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों की आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं।
जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अब आपको बताते हैं रोटी बैंक के बारे में। रोटी बैंक एक ऐसा बैंक है जहां रोटियों का यानी खाने का कोई हिसाब नहीं होता। बेहिसाब यहां लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। खास तौर पर एक सिविल अस्पताल है जहां पर मरीजों तक रोटी बैंक खाना बआसानी पहुंचा रहा है। तो रोटी बैंक कैसे करता है काम, आइए देखते हैं। ये है अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में मौजूद रोटी बैंक, जहां रोजाना सैकड़ों मरीजों को मुफ्त खाना फराहम किया जाता है। ये यहाँ के मुकामी आम लोगों की कोशिश है जिनको अस्पताल के महकमाए सेहत के हुक्काम का ताउन हासिल है और इसीलिए अस्पताल में ही एक रोटी बैंक किचन कायम किया गया है, जहां मुकामी शहरी और अस्पताल का अमला मिलकर मरीजों के लिए खाना तैयार करते हैं और फिर उसे मरीजों और उनके अहले खाना तक मुफ्त पहुंचाते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से, ये 8 साल से रोटी बैंक चल रहा है। पेशेंट्स, अटेंडेंट्स, एवरीबडी यहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट हर टाइम खाना ले सकते हैं। अगर किसी को कोई और भी ज़रूरत है उसके लिए भी हम एवरी टाइम उसको पॉसिबल कराते हैं। खास बात यह है कि यहाँ तैयार होने वाले खाने की निगरानी अस्पताल में मौजूद ग़िज़ाई माहिरीन करते हैं और फिर उन्हें मरीज की सेहत के मुताबिक खिलाया जाता है। यहाँ खाने के मेयार का पूरा ख्याल रखा जाता है। समाजी लोगों की तरफ से ये एक बेहतरीन काविश है। ये रोटी बैंक दीगर रियासतों में भी एक मिसाल बन गया है। यहाँ पे सभी जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, उनको सुबह और शाम 2 टाइम का खाना देते हैं और 2 टाइम की जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं उनको चाय भी देते हैं। इसके अलावा कभी वो अटेंडेंट्स को भी, एक अटेंडेंट को साथ में भोजन की सुविधा करते हैं। लोगों की इस काविश से मरीज और उनके अहले खाना काफी खुश हैं। उनका कहना है कि रोटी बैंक की तारीफ की नहीं जा सकती। यहाँ वक्तन फवक्तन खाना, चाय और दूध भी दस्तयाब होता है। खाने के मेयार का बहुत ख्याल रखा जाता है। कुछ मरीजों ने बताया कि घर का खाना भी इतना गर्म और लजीज नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ गर्म और ताज़ा खाना फराहम किया जाता है। हाँ जी, रोटी बैंक वाले आते हैं, निःशुल्क खाना मिलता है, मरीज को मिलता है, प्लस जो उसके साथ बैठता कभी उनको भी दे देते हैं और बहुत बढ़िया खाना मिलता है जी। सुबह पहले चाय, उसके साथ रस और उसके साथ फिर उसके बाद दलिया, उसके बाद फिर खाना आता है दोपहर को और फिर शाम को, मतलब कि सारा दिन चलता ही रहता है। ये रोटी बैंक पिछले 8 सालों से अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में चल रहा है। मरीजों और उनके अहले खाना को दिन में 3 वक्त का खाना और दीगर अशियाए खुर्दोनोश फराहम की जाती हैं। यहाँ 10 अरकान की टीम है जो इस रोटी बैंक के तमाम अखराजात बाहमी ताउन से हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और चलिए अब आपको लिए चलते हैं कि एक ऐसे स्कूल में जहां ईमानदारी की दुकान खोली गई है। अब आप सोचेंगे कि भाई ईमानदारी की दुकान के पीछे क्या कहानी है, तो आपको हम बता देते हैं कि इस दुकान में कोई दुकानदार नहीं होता, लेकिन हर चीज पर रेट लिखा हुआ है। बच्चे आते हैं, अपनी मर्जी से सामान लेते हैं और एक डिब्बे में पैसे डालकर चले जाते हैं। तो हुई ना ईमानदारी की दुकान। और इसके लिए स्कूल इंतजामिया बहुत मेहनत कर रहा है ताकि बच्चों को स्कूल से बाहर ना जाना पड़े, उनका वक्त का हर्जा ना हो और वो स्कूल में ही रहकर अपनी सारी चीजें दस्तयाब करा सकें। तो कैसे चलती है ये ईमानदारी की दुकान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आगर मालवा से 25 किलोमीटर दूर चंदन गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंपस में ईमानदारी की दुकान खोली गई है। इस दुकान में बच्चों की जरूरत की चीजें रखी जाती हैं। इस दुकान को शॉप ऑफ ऑनेस्टी का नाम देने के पीछे एक दिलचस्प वजह है। दुकान में एक बड़ा डिब्बा रखा गया है। इस डिब्बे में तलबा खुद ब खुद खरीदे गए सामान की फरोख्त की रकम डाल देते हैं। गौरतलब है कि स्कूल के औकात में तलबा कैंपस से बाहर मार्केट में अपनी जरूरत का सामान खरीदने जाते थे, जिससे पढ़ाई का नुकसान होता था। लेकिन अब यहाँ तलबा को तमाम सहूलियात मैसर हैं। यहाँ पर हमने एक दुकान खोली है जिसका नाम ईमानदारी की दुकान है, जिसमें प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क वो अपनी मर्जी से सारे उपलब्ध चीज़ें जो कि उनकी आवश्यकता अनुसार रखी गई हैं वो उठा सकते हैं और पैसे रखकर खुले पैसे वापस ले सकते हैं। लंच टाइम में सड़कों पर जाते थे, उधर बस स्टैंड है, बहुत सारे वाहन जाते थे, तो उनका एक्सीडेंट वगैरह का भी थोड़ा सा डर रहता था हमको। यहाँ ना तो कोई दुकानदार तैनात किया गया है और ना ही दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। ये दुकान बच्चों की जरूरत की अशिया जैसे कलम, पेंसिल, शार्पनर, कॉपियाँ, किताबें और दीगर चीजें फरोख्त करती है। तलबा दुकान के पिगी बैंक में रकम रखते हैं और सामान की कीमत के मुताबिक उसमें पैसे डाल देते हैं। हम इस दुकान में से जो हमें चाहिए आवश्यकता की चीज़ें वो हम ले सकते हैं और जो बाकी के पैसे हैं वो वापस हम डाल के और वापस खुले ले सकते हैं। जो भी हमारी आवश्यकता की सामान है वह यहाँ पर बिल्कुल है। काफ़ी, किताबें, लीड, पेन, जो भी स्केल जो भी है वो सारी, हमें इसके लिए बाज़ार में नहीं जाना पड़ता है। स्कूल में ईमानदारी की दुकान के जरिए तलबा को जहां रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब कराई जाती हैं, वहीं उन्हें इसके जरिए ईमानदारी के बारे में भी मशवरा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों की आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि तालीम हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है,
लेकिन जब हम दूर दराज के किसी गांव में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वहां से स्कूल कितनी दूर है और इस दूरी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसी वजह से विद्या भारती तंजीम आगे आई है और ये जो खराब साइकिलें होती हैं या फिर जो लोग अतिया कर देते हैं वो साइकिलें इन बच्चों तक पहुंचा देती हैं ताकि ये बच्चे स्कूल जा सकें। और वाकई बच्चों को अब स्कूल दूर नहीं लगता है और तालीम वो बहुत आसानी से हासिल कर रहे हैं। तो विद्या भारती तंजीम की क्या है कहानी, किस तरह से ये साइकिलें हासिल करती है और किस तरह से बच्चों तक पहुंचाती है, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गांव देहात की अगर बात की जाए तो तलबा को स्कूल पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। इससे न सिर्फ उनका बहुत सा वक्त जाय होता है बल्कि उनकी तवानाई भी जाय होती है और इसीलिए विद्या भारती ने अकोला में एक खूबसूरत पहल शुरू की है। यहाँ कोई भी अपनी गैर इस्तेमाल शुदा या रद्दी साइकिल अतिया कर सकता है, फिर थोड़ी सी कोशिश से उसे सही करके इदारा इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाता है और फिर उन तलबा की जिंदगियों में गहरी तब्दीली लाने की कोशिश करता है जो पैसे की कमी की वजह से वसाइल से महरूम हैं। अकोला जिला की ओर से डोनेट योर साइकिल ऐसा एक उपक्रम हमने 1 अगस्त से चालू किया है। इस उपक्रम के अनुसार जो लोग है जिनके पास साइकिल है मगर वो उपयोग में नहीं है, ऐसी साइकिल हम लेके जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि वो विद्यार्थी जो है जिनको ज़रूरत है वो पैदल जाते हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो ऐसे लोग बच्चों को वो साइकिल मिल जाती है तो उनका समय बच जाता है। जिन खानदानों के पास अब साइकिलें हैं वो दुगनी खुशी महसूस कर रहे हैं। इस नई तहरीक के साथ बच्चे अब जोशो खरोश के साथ स्कूल जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इस इक़दाम से तलबा के अंदर मुस्बतियत का एहसास बेदार हो रहा है। ही सायकल मला खूप आवडलेली आहे। पहिले पैदल जात होते ते खूप वेळ होत होते शाळेला जायला। आता सायकल आहे, आता लवकर जाते आणि अभ्यासासाठी मला टाइम मिळतो। मला सायकल दिल्याबद्दल विद्या भारतीचे धन्यवाद। पहिला मी शाळेत पैदल जायची होती पण आता मी सायकल घेऊन जाते। मला सायकल दिल्या त्या कारणाने माझा खूप फायदा आहे। मी कुठं पण आता सायकल घेऊन जाते। मला ट्यूशनला वगैरे जायचं असलं तर मी सायकल घेऊनच जाते। नकलो हमल के चैलेंजों की वजह से बच्चों के स्कूल न जाने का मसला एक तवील अरसे से तशवीशनाक है। इससे न सिर्फ तलबा बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी एक संगीन मसला पैदा हो गया है। दूर दराज इलाकों में बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में मदद करने की वजह से और अपने खानदान की आमदनी में हिस्सेदारी की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। इस तनाजुर में एक सादा साइकिल न सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का जरिया है बल्कि रुकावटों को तोड़ने की अलामत भी है। ये इज्तिमाई कोशिश इस बात को यकीनी बनाती है कि लड़कों और लड़कियां दोनों को बगैर किसी इम्तियाज के मजबूत तालीमी ताउन हासिल होना चाहिए और एक साइकिल इसमें अपना किरदार बखूबी निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। तो देखा आपने, पूरी दुनिया को ना सही लेकिन कम से कम अगर हमारी किसी छोटी सी कोशिश से भी किसी को खुशी मिल सकती है, किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो फिर हम वो काम क्यों ना करें जिसे कहा जाए गुड न्यूज़। और वाकई ये गुड न्यूज़ हमारे आसपास ही हुआ करती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी आंखें खोलें और अपने कानों को भी चौकन्ना रखें, यानी कुछ अच्छा सुने और कुछ अच्छा आपको दिखा सकें। यही हमारी कोशिश भी होती है। इस कोशिश में हम लगातार कामयाब हो रहे हैं क्योंकि आपके ईमेल्स हमें लगातार मिल रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।